Hello viewers, you are watching my channel Maths Exposure. Today we have a question in which we have to find the value of A if A ratio 400 is equal to 6 ratio 25, and in part B, given that 5B ratio 8 is equal to 2 ratio 5, find the value of B. So let's move forward to solve part A. पार्ट ए में हमें इक्विवेलेंट रेशियोज दी हुई हैं, दो रेशियोज हैं और उसकी इक्विवेलेंट रेशियो ये है। पहली रेशियो क्या दिया हुआ है हमें, ए रेशियो 400 इज इक्वल टू 6 रेशियो 25। अब हमें पता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रेशियोज जो हैं वो किस तरह फाइंड आउट की जा सकती हैं कि सेम कांस्टेंट नंबर से दोनों एंटिटीज़ या क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए तो हमें उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाती है। तो इसका तरीका तो ये है। अच्छा, इसमें रेशियोज़ के अंदर जो होता है ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो पहली क्वांटिटी है वो कॉरिस्पॉन्ड करेगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की पहली क्वांटिटी से। सिमिलरली जो पहली रेशियो की जो सेकेंड क्वांटिटी है वो कॉरिस्पॉन्ड कर रही होगी अपनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की सेकेंड वैल्यू से। तो अब हमें पता है कि सेम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ से तो हम देख के बता सकते हैं कि अगर हम 25 ये सेकंड क्वांटिटी है इस रेशियो की, तो हम इस रेशियो की सेकंड क्वांटिटी मतलब यानी कि 400 को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो हमें वो कांस्टेंट नंबर पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल तो ये कितने 16 टाइम्स डिवाइड करेगा 25 400 को। तो इट मीन्स के अगर हम इन 25 16s आर 400 हो रहे हैं तो 6 16s आर 96। तो मैं आपको यहीं से आपको बताता हूँ इसका आंसर ए की वैल्यू 96 आएगी। बट ये हम एक तो ये भी तरीका है, बट हम इसका एक आसान तरीका क्या होता है हमारे पास कि हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किसे कहते हैं, जो इन चार क्वांटिटीज में से जो सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन पे उनको मीन कहते हैं, मीन्स। ठीक है जी। और जो फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे है वो एक्सट्रीम्स कहलाती हैं। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट तो आपको पता ही है कि दो या दो से ज्यादा नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उससे जो रिजल्ट मिलता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो एक तरीका तो ये होता है हमारे पास कि हम इस फॉर्मूले से कर लें कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और दूसरा तरीका ये होता है कि हमें इन रेशियोज को इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस लिख लें और उनको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से इसको करके देख लेते हैं इसके पार्ट ए को। तो लेट्स स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। तो अब हम क्या इसमें पहले तो हम एज इट इज उतारेंगे ए रेशियो 400 इज इक्वल टू 6 रेशियो 25। तो हम ये लिख सकते हैं ये और ये, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इसको मैं लिख भी देता हूँ, प्रोडक्ट of means MEANS is equal to product of extremes। तो अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होगा, A इंटू 25, तो क्या हो जाएगा 25A। या चले हमने पहले मीन्स को लिखा हुआ है तो इसी के लिहाज से हम लिख देते हैं 400 6 4 24 2400 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 25 इंटू A 25A। अब अगर हम बोथ साइड्स को 25 से डिवाइड कर दें तो हमें a की वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2400 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 25a डिवाइडेड बाय 25। तो 25 से 25 कैंसिल हो गया और 25 1 आर 25 और 96 आर आएगा, 25 96 आर। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a इज इक्वल टू 96। और दूसरा इसका तरीका क्या है कि हम इन्हीं को इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ कर लेते हैं, जैसे कि इस रेशियो को हम लिख सकते हैं a अपॉन 400 और फिर इज इक्वल टू क्या, और 6 अपॉन 25। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 25a इज इक्वल टू 400 और 6 कितना आ गया 2400। अब वही चीज़ आ जाएगी हमारे पास, 25 से हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय 25। तो 25 1 25 और 25 96 आर
2400, तो A इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 96. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट A. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व पार्ट B ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. पार्ट बी में हमें दो रेशियोज दिए हुए हैं, इक्विवेलेंट रेशियोज. एक है 5b रेशियो 8 इज इक्वल टू 2 रेशियो 5, और उसमें हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसी तरह जिस हमने पार्ट ए को सॉल्व किया था, सिमिलरली सेम वे में हम इस पार्ट बी को भी सॉल्व करेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर सोल्यूशन. तो हम इसको पहले तो एज इट इज लिखेंगे. 5b रेशियो 8 इज इक्वल टू 2 रेशियो 5. तो हम इसको इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस लिख सकते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट 5b अपॉन 8 इज इक्वल टू 2/5. तो अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 इंटू 5 25 भी आ जाएगा हमारे पास, और 8 2s are 16. तो दिस इम्प्लाइज दैट अब दोनों साइड्स को हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 16/25. दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. थैंक यू वेरी मच.